हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है आपका जो पेपर है 20 अक्टूबर की समथिंग यहाँ पे होने वाला है। लगभग आपके पास 40 से 45 दिन बचे हुए हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। जो अभी तक आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उस हार्ड वर्क को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 40 से 45 दिन है। और ये 40 से 45 दिन इस चीज़ की ताकत रखते हैं कि कैसे आप अपने इस हार्ड वर्क को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, लाइक पैटर्न, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है, उसके सोर्सेज क्या हैं, आप कहाँ से उसको कवर कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पर जो नया वेंडर है, जो नए टॉपिक्स कुछ पूछ रहा है, उन नए टॉपिक्स को आप कैसे कवर कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप जीके को कैसे रिवाइज कर सकते हो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद जीके की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम कंप्लीट जीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जिसके बारे में जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि भैया जीके की क्लासेस की मैराथन लेके आइए अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर, जिससे कि हमारा रिवाइज हो जाए। तो जो जीके की क्लासेस की मैराथन आने वाली हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की आने वाली हैं और कब आने वाली हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल गई हैं, अब उनको फुल इज्जत चाहिए। जो आप पहले उनको इग्नोर कर देते थे, अब आप उनको इग्नोर यहाँ पर नहीं कर सकते हो। जैसे आपका इकोनॉमिक्स, जैसे आपका यहाँ पर पॉलिटी, जैसे यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स, जैसे यहाँ पर आपका फिजिक्स। आई नो आप इन सब्जेक्ट को अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही होती तो थोड़ा सा कम अहमियत देते हो, थोड़ी सी कम वैल्यू देते हो। यहाँ पर इकोनॉमिक्स मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, पॉलिटी यहाँ पे पढ़ते ही नहीं, पॉलिटी पढ़ते हैं बट यहाँ पर करंट अफेयर टीसीएस के टाइम पर नहीं पढ़ते थे, क्योंकि यार टीसीएस बहुत ज़्यादा इररेलीवेंट सवाल पूछती थी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो फिजिक्स को भी कम्प्लीटली हम अवॉइड करते थे। मैं भी आपको यही सलाह देता था कि फिजिक्स को पहले आप अवॉइड ही करो, जब आपके पास इनफ टाइम हो तभी आप फिजिक्स कवर करना। लेकिन जब से नया वेंडर आया है, इन सभी सब्जेक्ट को क्या चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट को फुल इज्जत चाहिए। अब इनको वो वाली इज्जत नहीं चलेगी जो आप अभी तक दे रहे थे। अब आपको इनको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर और फिजिक्स। यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर देखें तो लास्ट 1.5 साल की यहाँ पर करंट अफेयर आपको कवर करनी है। और आप ये करंट अफेयर कहाँ से कवर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है, अभी तक आपको पॉलिटी नहीं पढ़ रहे थे अच्छे से, करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे थे, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे थे, तो भाई इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनको अच्छे से कवर कर लो। जो भी इनमें से आपका सब्जेक्ट रह गया है उनको अच्छे से यहाँ पर आप कवर कर लो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और केमिस्ट्री, इनकी कल भी इज्जत थी, इनको कल भी आप फुल इज्जत दे रहे थे और इनको आज भी आपको फुल इज्जत देनी है। तो यहाँ पर पैटर्न ये चेंज हो गया है कि पहले जो आप फिजिक्स को नहीं पूछते थे, इकोनॉमिक्स को नहीं पूछते थे, या करंट अफेयर ये सोच के छोड़ देते थे कि यार टीसीएस इररेलेवेंट पूछ रहा है, तो अब इन सभी चीज़ों को आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट की वेटेज बढ़ चुकी है और ये आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। अब हम बात करते हैं कि ये आप सब्जेक्ट कहाँ से कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो देखो, करंट अफेयर की यहाँ पर हमने आपको एक सिंगल मैराथन कराई है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए उसको यूज कर सकते हो, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो। लेकिन हमारा जो कम्प्लीटली मैराथन डेडिकेटेड है वो एमटीएस 2025 के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड है। लगभग 6.5 घंटे की हमारी करंट अफेयर की क्लास है। और जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, सारे ही टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज, सारी जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लास में डिस्कस किए हैं। टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ाया है। और टॉपिक वाइज पढ़ाने के साथ साथ आपको निमोनिक टेक्निक दी है, आपको ट्रिक्स दी हैं कि कैसे आप याद रख सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़ बुक से भी सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। समझ में भी आता है तो वो आपको याद नहीं रह पाता। तो जो कॉन्साइज क्रिस्प वे हो सकता था, जो ट्रिक्स जो पॉसिबल थी बनाना, सारी 70 to 80% जो करंट अफेयर है वो ट्रिक्स के साथ ही मैंने आपको याद कराया है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लेना।
अभी हम यहाँ पर बात करते हैं एडिशनल की, कि आपको क्या 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 इस मतलब उस क्लास के अलावा एडिशनल करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये प्रायोरिटी देना है कि जो हमने आपको मैराथन कराई है वो मोर देन इनफ है। कहने का मतलब है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल वहीं से आएंगे, लेकिन अगर आप एक एग्ज़ाम देने जा रहा है एक बच्चा, तो उसको कितनी करंट अफेयर पता होनी चाहिए, कितनी करंट अफेयर पढ़ के जानी चाहिए, चाहे अब वहाँ से सवाल फंसे या ना फंसे। वो करंट अफेयर मैंने करा दी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे करा दिए, जितने भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है वो सभी सवाल मैंने वहाँ पे कराए हैं, सभी टॉपिक्स वहाँ पर हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार क्लास देख लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एडिशनल अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर स्पीडी बुक से पढ़ सकते हो या किसी और सोर्स से पढ़ना चाहते हो आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम आपको एडिशनल नोट्स भी देंगे। एडिशनल नोट्स का मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पर आपकी फेज 13 की आंसर की आने वाली है। फेज 13 की आंसर की आने के बाद आपका भी CGL का पेपर भी हो जाएगा और आपके पेपर से पहले CGL की भी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब इनकी आंसर की आ जाएगी, इनके अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज़ें नई लगेंगी कि ये नई चीज़ें हैं, या तो हम उन पे वीडियो बना देंगे, कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई छोटा टॉपिक होगा तो हम आपको उस सेक्शन के नोट्स बना के कि भाई देखो ये हमने जो क्लास कराई थी एड ऑन आप ये कर लेना, आप ये चीज़ भी थोड़ा सा एडिशनल पढ़ लेना। हम आपको कंप्लीट नोट्स बना के, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री में, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि अर्जुन बैच हमारा पेड PDF रहती है, लेकिन हम जो आपको ये एडिशनल नोट्स की PDF देंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री में, आप इन PDFs को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो हम आपको एडिशनल नोट्स की PDF देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, तो देखो स्टैटिक जीके की हमने आपको 22 क्लासेस कराई हुई हैं, और 22 क्लासेस स्टैटिक जीके के अंदर नए बेंडर के अकॉर्डिंग भी मोर देन इनफ है। सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, वो हमारा एक टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाद बाकी के जितने भी हमने आपको टॉपिक कराए हैं वहीं से आपके सवाल आए हैं, लेकिन जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है, यहाँ से हमने आपको ये टॉपिक तो कराया है, लेकिन जो पेपर में सवाल पूछा गया है थोड़ा डेप्थ में पूछा गया है। ठीक है, उतना डेप्थ में हमने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डेप्थ में नोट्स बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें जो भी हमारे एडिशनल टॉपिक हमें लगेगा कि इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इसको नोट्स बाय जी प्रोवाइड करा देना चाहिए, तो हम उसको एडिशनल टॉपिक के नोट्स बना के वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। और देखो, आप बहुत सारे लोग हो जो आप रीजनिंग के लिए बोल रहे हो कि भैया रीजनिंग करा दो और मैथ करा दो, आप मैथ की मैराथन करा दो, रीजनिंग की मैराथन करा दो। तो देखो, ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं, आप इनको खुद से भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ऐप है फिलो ऐप, आप उस फिलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, वहाँ पे जाके अपलोड कर दो, और जो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा वो एकदम आपको डेप्थ में अच्छी तरीके से मिलेगा, जिससे कि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से जाके उसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, तो आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही में आप अपने एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर सुपर टेस्ट सीरीज़ दी हुई हैं वो लगा सकते हो। साथ ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के वहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ पर से आप बुक्स भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ से अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में टोटल 27 लेक्चर्स में हमने MTS 2025 के लिए कराई थी। अभी यहाँ पर जो नया बेंडर है, कुछ एडिशनल एक दो टॉपिक हैं जहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो वो एडिशनल टॉपिक जो हम जीके की क्लासेस की मैराथन करने वाले हैं, मैं उसमें आपको इंक्लूड करा दूंगा। ठीक है, उसका अभी हम बाद में बात करेंगे, वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 14 लेक्चर में हमने कराया हुआ है, ये मोर देन इनफ है। जो भी एडिशनल है, जो अभी हम जीके की मैराथन करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स हमने 8 लेक्चर में कराया हुआ है, जो भी एडिशनल रहेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैराथन यहाँ पर साइंस की, तो देखो यहाँ पर हमने मैराथन कराई हुई है बायोलॉजी,
केमिस्ट्री और फिजिक्स, और ये यहाँ पर मोर देन इनफ है अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर अभी तक जितने भी सवाल पूछ रहा है। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में अगर कोई नया टॉपिक से सवाल पूछे, फिजिक्स से पूछे, केमिस्ट्री से पूछे, बायोलॉजी से पूछे, तो हम आपको क्या करेंगे, सभी की, अभी देखो हमने मैराथन अलग अलग कराई हुई है, बायोलॉजी की अलग कराई हुई है, केमिस्ट्री की अलग कराई हुई है, फिजिक्स की अलग कराई हुई है, और इसमें नए वेंडर को ध्यान में रख के ही हमने मैराथन कराई हुई है। लेकिन अभी देखो फेज 13 के आंसर की आना बाकी है, CGL की आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग दो चार टॉपिक हमें, सपोज एक दो टॉपिक फिजिक्स से मिले, एक दो टॉपिक केमिस्ट्री से मिले, एक दो टॉपिक बायोलॉजी से मिले, अगर ऐसे टॉपिक हमें मिलते हैं कि हमें ये एडिशनल कराना चाहिए, ये हमने अपने मैराथन में नहीं कराया है, तो हम सभी टॉपिक्स की, साइंस की एक एडिशनल टॉपिक पे मैराथन करा देंगे कि भाई ये सवाल है, ये एक्स्ट्रा है। अभी के हिसाब से ये जो मैराथन है ये मोर देन इनफ है। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, और मैं आपको एक बार फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ कि यार आपको क्या पढ़ना है वो सोचना ही नहीं है, क्या पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए सिर्फ आप मुझ पे जिम्मेदारी छोड़ दो। मैं जो भी आपको लगेगा, जो हमने पढ़ाया हुआ है, और हमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमने एक बार पढ़ा दिया अब हम नया नहीं पढ़ाएंगे, हमारा वही सिलेबस इनफ है, उतना ही पढ़ लो जितना हमने करा दिया उतना इनफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई कुछ भी चीज़, अगर आपका देखो जीके में सबसे पहले कुछ भी चीज़ इनफ नहीं होती, कौन क्या चीज़ पूछ ले कुछ पता नहीं है। हमको ये लगेगा कि हाँ भाई ये हमने नहीं कराया और ये पेपर में पूछ रहा है, हम वो आपको करा देंगे। तो कहने का मतलब है आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, जितना हमने करा दिया उतना फोकस करना है। कुछ भी नया पूछेगा वो मैं आपको करा दूंगा, चाहे वो जीके के अंदर पूछे चाहे वो इंग्लिश के अंदर पूछे, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैराथन करा दी। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अभी के अकॉर्डिंग ये मोर देन इनफ है, लेकिन अभी फेज 13 की आंसर की आएगी, अभी आपकी CGL की आंसर की आएगी, उसमें हो सकता है कि हमें फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है वो मैंने ज़्यादा एडिशनल में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कराया हो, डेप्थ में नहीं कराया हो, केमिस्ट्री ज़्यादा डेप्थ में नहीं कराई हो, बायोलॉजी ज़्यादा उस टॉपिक को डेप्थ में नहीं कराया हो, तो ऐसे सबके टॉपिक समअप हो जाएंगे। तो जो जो एक एक दो दो टॉपिक रहेंगे किसी सब्जेक्ट से, वो एक साइंस की कंप्लीट मैराथन बना देंगे एडिशनल टॉपिक पे, वो देख लेना। और अगर नहीं पूछे जाएंगे, उन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में, कि आप एक बार, बहुत सारी सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके बचे हैं, तो अब आपको रिवीजन भी लेके चलना है कि आपको रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और एक आपको करंट अफेयर आधा घंटा डेली पढ़नी है, 15-20 मिनट आधा घंटा, जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, चीज़ों को याद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, डेली आधा घंटा करंट अफेयर डेली पढ़नी है, और 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर लेके चलना है। और देखो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट को ऐसे लेके चलना है, जैसे ये हिस्ट्री है और ये पॉलिटी है, तो इसकी टाइम लिमिट फिक्स करनी है। जैसे सपोज हिस्ट्री आपको पूरा 7 दिन में रिवाइज कर देना है, पॉलिटी पूरा आपको 5 दिन में रिवाइज कर देना है। अगर ये टाइम लिमिट आप सेट नहीं करोगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपको यहाँ पर ये टाइम लिमिट सेट करनी है कि मुझे ये इतने दिन में कवर करना है, कि मुझे 5 दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी कवर करना है, फिर आने वाले 5 दिन में मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर करना है, फिर आने वाले 5 दिनों में मुझे यहाँ पर बायोलॉजी और यहाँ पर केमिस्ट्री ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी लेके चलनी है। उसके बाद आप बार बार बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं, बार बार की फैक्ट है जिसको आप भूल रहे हो, तो उसको हाईलाइट कर लो, अपने जो वीकनेस है उसको समझो कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। और हम एक और गलती क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा शेड्यूल बना लेते हैं। तो आपको ज़्यादा बड़ा शेड्यूल नहीं बनाना, या तो आप पर डे का शेड्यूल बनाओ, या आप 5 दिन का शेड्यूल बनाओ कि आने वाले 5 दिनों में आपको क्या क्या करना है, और पर डे कितना कितना करना है, इतना शेड्यूल बनाओ। और सिर्फ शेड्यूल बना के रुक मत जाया करो, शेड्यूल बनाओ और उस पर मेहनत किया करो, उसको पूरा किया करो। और शेड्यूल ना हार्ड मत बनाया करो, अगर आपको पता है कि आप इतना कर सकते हो तो उसका 80% ही बनाया करो। हमेशा अगर आपको लगता है कि आप 10 घंटा पढ़ सकते हो तो 8 घंटे पढ़ पाओ, उतना ही शेड्यूल बनाया करो। कभी ज़्यादा टारगेट मत सेट किया करो, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होता तो फिर डिमोटिवेशन होती है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। और आप वीक एरियाज को समझकर अपने वीक एरियाज पे काम किया करो, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, पेपर तक बार बार रिवीजन करो। जो चीज़ें आज आपको याद नहीं रहती हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर याद होने लगेंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इंग्लिश के अंदर 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, और 2 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ,
उनको प्रॉपर एनालिसिस करो, या तो उसको एनालिसिस कॉपी में लिखो अगर कुछ आप गलत गलत कर रहे हो बार बार उन चीज़ों को, या अपने नोट्स जो हैं आपके उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। और देखो खुद में विश्वास रखो कि भाई आप कर सकते हो। अगर आप खुद में विश्वास नहीं रखोगे, आपके अंदर खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे वे में कर सकते हो। आपके अभी कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन पेपर तक आप अच्छा स्कोर करोगे। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप 40 से 45 दिन लगे रहोगे, आप सीरियसली अच्छा स्कोर करोगे। तो बस वही अपने अंदर यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीके की मैराथन क्लासेस के बारे में। अब यहाँ पर देखो कुछ नए टॉपिक्स हैं जहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं फेज 13 की आंसर की का, कि हम जो मैराथन कराएंगे उसमें फेज 13 की आंसर की के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। अभी देखो स्टेनो की तो आंसर की आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछ रहा है। अभी फेज 13 की और आंसर की आएगी, तब हम यहाँ पर आपकी जीके मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको पॉलिटी कराने वाले हैं, हिस्ट्री कराने वाले हैं, ज्योग्राफी कराने वाले हैं और इकोनॉमिक्स कराने वाले हैं। ये सभी हम लेक्चर वाइज करा चुके हैं। तो देखो मैं उतने डेप्थ में आपको नहीं कराऊंगा चीज़ों को। हम यहाँ पर जो हमारे एडिशनल टॉपिक होंगे उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या जो हमने लेक्चर्स को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन उतने अच्छी तरीके से नहीं करेंगे जितना हमने लेक्चर वाइज किया हुआ है। वो आपको भी पता है कि अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हो तो आपके लिए जो मैराथन क्लासेस रहेंगी बेस्ट रहेंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई सब्जेक्ट कवर ही नहीं किया, तो उसके लिए जो कंप्लीट लेक्चर है हमारे वही देखने पड़ेंगे। उसके बाद ये एडिशनल देखना है। जिन बच्चों ने ये लेक्चर वाइज देखा हुआ है, उनके लिए ये जीके मैराथन एक तरह से रामबाण का काम करेंगी, रिवीजन का काम करेंगी। हम ये सिंगल क्लासेस में, एक सिंगल क्लास में मैं आपको पॉलिटी का रिवीजन करा दूंगा, एक सिंगल क्लास में हिस्ट्री का रिवीजन करा दूंगा, एक सिंगल क्लास में ज्योग्राफी का रिवीजन करा दूंगा, और एक सिंगल क्लास में इकोनॉमिक्स का रिवीजन करा दूंगा। और जितने भी एडिशनल टॉपिक रहेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर, वो भी जो हमने इन लेक्चर्स में कवर नहीं किए थे, वो भी इन मैराथन क्लासेस में हम कवर कर लेंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लेक्चर्स कब आएंगे, इनमें देखो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो देखो फेज 13 की आंसर की नहीं आई है, फेज 13 की आंसर की आ जाएगी। उसके बाद उनको प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, क्या रिवीजन कराना है, क्या मैराथन क्लासेस में इंक्लूड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम तय करेंगे। और अभी हमारी इंग्लिश में फिक्स्ड प्रोपोजिशन की क्लास आनी है, मे बी हम इस मंडे तक अपलोड कर पाएंगे उस क्लासेस को, क्योंकि थोड़ा सा हम और कामों में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारे अर्जुन बैच के पेड ग्रुप में जो नोट्स हैं उनको हम थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा जो भी स्टेनो का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हैं। जो चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो नोट्स में ऐड ऑन करके हम ये जो अर्जुन बैच है उसमें हमारे नोट्स पे काम कर रहे हैं। तो हम वो नोट्स पे भी हमारा काम हो रहा है, साथ में जो हमारी फिक्स प्रोपोजिशन की जो क्लास आनी है उस पर भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मंडे तक जाएगा, मंडे तक ये फिक्स प्रोपोजिशन की क्लास आएगी। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसे ही नहीं करा रहे कि आपको आके फिक्स प्रोपोजिशन करा दें। CGL, MTS, CHSL, इन सभी पेपर्स में जितने भी फिक्स प्रोपोजिशन से सवाल पूछे गए हैं उनको सभी को एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक शिफ्ट को देख के एनालिसिस कर रहे हैं। उन सभी शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर मैं आपको फिक्स प्रोपोजिशन कराने वाला हूँ। और यहाँ पर करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब ऑलरेडी मैं आपको मैराथन करा ही चुका हूँ जीके के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाद बाकी आप पढ़ते रहिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।